नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज एक बार फिर मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने कई सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष जरूर बना दिया, लेकिन ये एक झुनझुना भर है। वहीं दूसरी बात उन्होंने कही कि उन्हें एमएलसी बनाकर लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया ताकि कोई बच्चा रोए नहीं, शांत रहे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमने कहा था पिछली बार कि हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे अपने बड़े भाई से, तो हम आज खुलासा करते हैं कि हम क्या हिस्सा लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें वही हिस्सा चाहिए जो 1994 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से मांगा था। तो ये जो है उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुबाब था। आइए हम उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वीरेंद्र यादव के न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आखिर उपेंद्र कुशवाहा को हिस्सा के तौर पर क्या, जिस तरह से उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने लालू यादव से जो मांग की थी, जिस हिस्से की मांग की थी वही हिस्सा हमें चाहिए, तो उन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग ली है। दरअसल जो 94 में हुआ था कुर्मी चेतना रैली। जी। कुर्मी चेतना रैली के माध्यम से नीतीश कुमार जब कुर्मी नेता प्रोजेक्ट पहली बार हुए, लेकिन 10 साल संघर्ष करने के बाद 2005 में सीएम कुर्सी पहुंचते हैं, तो नीतीश कुमार जिस हिस्से की मांग की शुरुआत 94 में किए थे वो हिस्सा मिलता है 2001-2005 में। 10-11 साल का फासला जो संघर्ष था उसमें संघर्ष करना पड़ा। ये कह रहे हैं उपेंद्र जी कि हमको चाहिए 94 वाला हिस्सा, तो भाई 10 साल संघर्ष कीजिए। उस आज जिस हिस्से की मांग कर रहे हैं, हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, जो 94 नीतीश मांगा वो मिला 2005 में, तो आप 2023 में मांग रहे हैं तो मिला 33 में। आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा उस हिस्से के लिए। हिस्सेदारी कोई घर का बंटवारा नहीं ना क्या उठा के दे दीजिएगा उनको। ये तो आप जो उपेंद्र जी ने कहा वो मतलब ये है कि उनको मिल गया है वो बाँझ भैंस, कुछ नहीं कर सकता खाली गोबर देने के अलावा। वही सब मतलब जो कहे झुनझुना का है या लालूपॉप का है या एमएलसी, जो भी उन्होंने कहा उसका एक शब्द जो कहिए गाँव के भाषा में, बाँझ भैंस मिल गया उनको, किसी काम की नहीं है वो, गोबर दूध मूत के अलावा। जी। तो उसी उन्हीं को आक्रोश, उसी का आक्रोश है कि हम आए थे इस पार्टी में बड़ी उम्मीद से कि हमको एक दुधारू गाय मिलेगी, दूहेंगे, बेचेंगे, राजनीति करेंगे। थमा दिया बाँझ भैंस हमारा, तो किसी काम का नहीं है। तो बाँझ भैंस की पॉलिटिक्स में तो रोना तो स्वाभाविक है। भाई को दे दीजिएगा धोखा, तो बाँझ भैंस तो क्या करते हो। ये रोते थे बैठ के वहाँ पे, ये रो रहे हैं बैठ करके। उन्होंने ये भी रोना रोया कि हमें लालू यादव वाली हिस्सा चाहिए जो नीतीश कुमार ने मांग की थी। आपने कहा नीतीश जी ने संघर्ष किया 10 साल मांग करने के बाद, लेकिन ये भी तो सच है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को चलता कर दिया था, कोई हिस्सा नहीं दिया था। सही बात। देखिए फिर हिस्सा कितने तरह की, एक होती है पिताजी का धन है बांट दो भाई का, आप कुछ भले बेकार तो हो ले जो तो हिस्सा तो रहूँ। लेकिन यहाँ तो भाई हिस्सा कोई जमीन खेत का नहीं ना है, पेड़ नहीं पाट का, पब्लिक को लेना है, पब्लिक को डील करना है, तो पब्लिक डील कीजिए ना आप। उससे हिस्सा कहाँ मिलती। हिस्सा का मतलब क्या है कि जन भागीदारी, जन की हिस्सेदारी। आप कितना वोट बांध पाते हैं अपने पक्ष में, अपने मुद्दों के साथ कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, उनके मुद्दों को उठा पाते हैं। लड़ाई तो लड़ाई कोई खेत की लड़ाई नहीं ना, ये जनता की लड़ाई है, वोट की लड़ाई है। वोट की लड़ाई खेत की लड़ाई नहीं है। ये कोई भैंस का बंटवारा नहीं है, गाय का बंटवारा नहीं है। ये क्या आप बांट लीजिएगा, ये लड़ना पड़ेगा। उपेंद्र जी को अगर जिस हिस्से की मांग कर रहे हैं संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि संघर्ष कर भी रहे हैं अपने ढंग तरीके से। लगातार आज 20 सालों से बिहार की पॉलिटिक्स में अगर एक्टिव है उपेंद्र कुशवाहा, विभिन्न कारणों से, विभिन्न मंचों पे, विभिन्न पार्टियों से, तो संघर्ष की कथा लंबी है, उसमें कहाँ कोई दोहरा है। लेकिन जितना वो चाहते हैं हमें मिल जाए और हमें नीतीश जी भाई होने का दे देंगे, ये संभव नहीं है। इस राजनीतिक हिस्सेदारी में सबको छीनना पड़ता है। हिस्सा भाई बाप की संपत्ति मिलती है, बाकी छीनना पड़ता है, सबको छीनना पड़ेगा। छीनिए, इसके संघर्ष करें। मांगने से मिलता है, वो मांगने से भिखो नहीं मिलता, कहावत है गाँव में। कहाँ से मिल जाएगा, नीतीश क्यों दे देंगे इनको, किस खुशी में दे देंगे। बिल्कुल। आपने कहा कि इनको लगा था कि दुधारू गाय इनको मिल गई है जेडीयू में आकर के, लेकिन वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया ने पूछा कि आप 25 में
2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम नीतीश ने प्रोजेक्ट करने की बात कही, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही, तब से आपके तेवर तल्ख हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव कुशवाहा की आंखों में चुभ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी का उनकी अपनी दुकान है, अपनी उनकी अपनी पार्टी, अपना जनाधार है। तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के वोट के साथ डील किया, एक सौदा किया। उन्होंने कहा यहाँ पे नीतीश का, तेजस्वी अपना वोट है, अपना आधार है, अपनी नीति है, उसके तहत उन्होंने, या अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं हैं उस हिसाब से इस पॉलिटिक्स में है। उपेंद्र कुशवाहा की अपेक्षाएं तो हो जानेंगे, लेकिन इतना हम तो कह सकते हैं कि उपेंद्र जी को एक उम्मीद थी कि हमें दुधारू गाय मिलेगी, बांझ भैंस मिल गई है। ये बांझ भैंस पालने का जो दर्द है ना, इसको आज ये रो रहे थे विधानसभा परिषद में, पीसी में बैठ के, कि हम दूध की, हम दुधारू गाय को उम्मीद किए थे और बांझ भैंस थमा दिए हमको। तो बांझ भैंस कब तक ढोएंगे ये? कहीं ये तो भैंस छोड़ भागे, ये भैंस इनको छोड़ कर भाग जाए, ये भैंस छोड़ दें, ये होना ही है। और हमको लगता है कि ये बांझ भैंस और मालिक का संबंध बहुत दिन नहीं चलने वाला है। महीना के अंदर में, मतलब फरवरी खत्म होता तो इनकी कहानी, मतलब जल्दी से इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, मेरा अपना। लेकिन पिछले जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मीडिया से इन्होंने मुखातिब हुआ था, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे उनका दर्द छलका था कि जो तेजस्वी जी दिन रात उनकी बुराई करते रहते थे, अभी उन्हीं को हर रोज़ आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए भाई, अब आप देखिए 15 से लेके यार अब 19 से चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव का कितना नीतीश को गई है, खिलाफ बोल रहे थे ये कि नीतीश को खत्म कर देंगे, तो हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, हाउ कर देंगे। क्या किया लास्ट में? वो चले गए। जिस गड्ढे को दूसरे के लिए खोद रहे थे, खुद क्या गिर गए उसमें। जो आप आज 19 में आप कर रहे थे, फिर आप 22 में 21 में आके मिल जाते हैं नीतीश कुमार से। तो तेजस्वी यादव ने क्या गलत किया? वो भी अपने अवसर हिसाब से उधर आ गए, आप भी उधर आ गए। तो अपना अपना अवसर है, उसमें गलती कहाँ कोई है? अपना अपना अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ते हुए 1 मिनट का देर नहीं लगा। जिस तरह से हमें पकड़ा दिया गया है संसदीय बोर्ड नामक झुनझुना और एमएलसी नामक लॉलीपॉप, तो क्या सचमुच ये झुनझुना और लॉलीपॉप है? अरे किसी पार्टी में आप ज्वाइन करते हैं तो पार्टी तो सम्मान के तौर पर नीतीश जी ने सम्मान ही बख्शा। देखिए, नीतीश जी कह रहे हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पीछे से चाकू मतलब पिन घुसा रहे हैं। तो दर्द तो दोनों का आपस का ही है। हम और आप जो सुनते हैं, हम कहते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, बस इतना ही है ना। तो इनकी पीड़ा क्या है? पीड़ा जो साफ झलक रही है कि हमें जो अपेक्षाएं थी, जिस अपेक्षा से हम इस पार्टी में आए थे, नीतीश से जुड़े थे, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। लेकिन कैसे बोल देंगे कि हमको भाई बड़ा चीज़ नहीं मिला हमको? हाँ, लास्ट में तो उन्होंने कह दिया राजनीति यही है। हाँ, तो इसलिए हमको नहीं लगता कि जो नीतीश उपेंद्र जी कह रहे हैं, दर्द सही कह रहे हैं कि हम जो शुरू में आपसे बार कह रहे हैं कि इनको उम्मीद थी कि नीतीश जी के यहाँ जाकर तो मिलेगी दुधारू गाय, पूरा 5 जर्सी गाय मिलेगी बल्टी भरने वाले। यहाँ तो मतलब बांझ मिल के भैंस जो मैंने गाभी नहीं हो सकते, बच्चा कहाँ से देगी वो? आपने कहा कि जो कुशवाहा हैं वो अब ज़्यादा दिन के मेहमान जेडीयू में नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना। महीना नहीं, 27 बजट सेशन से पहले इनकी विदाई तय है, जदयू से भी और विधान परिषद से भी। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ खासियत यह है कि अपने विरोधी को झेलते नहीं हैं, किसी को नहीं झेलें, चाहे वो एक समय में लालन सिंह रहे हों, उनको भी हासिल किया था इन्होंने, आरसीपी सिंह किया ही, इसके बाद फिर शरद यादव छोड़ा नहीं इन्होंने। तो बाकी कहाँ सोचते हैं कि छोड़ देंगे उपेंद्र कुशवाहा? नीति इसी विधान परिषद में कम से कम 8 विधायक मेंबर खा गई थी, सदस्य की खत्म, काउंसिल में 5-6 लोगों का मेंबरशिप जदयू खत्म हो गई है। तो इसमें कहीं नीतीश जी के यहाँ कोई इसकी ममता नहीं कि क्या हो रहा है। जहाँ उन्हें क्या बोले कि गए आप, नीतीश जी के साथ रहना है तो जय जय करना है। जहाँ आपने एक बार जयकारा में ढील दी कि आपको ढीला कर दिया जाएगा, मतलब आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिसे अपना विरोध बर्दाश्त नहीं, अपने खिलाफ नारेबाजी पसंद नहीं, और नीतीश जी का यही इतिहास रहा है। ये बताएं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्सेदारी की बात की, उन्होंने कहा कि हम वही चाहते हैं जो नीतीश कुमार जी लालू से चाहते थे। क्या उपेंद्र कुशवाहा में वो गट्स है, वो दम है नीतीश वाली कि ये तेजस्वी से उनका हक ले लें? देखिए, तेजस्वी से बात नहीं कर रहे हैं, वो बात नीतीश से कर रहे हैं। जी, बात कर रहे हैं, लेकिन हक तो लेना होगा, तब तेजस्वी से ही लेना होगा, लड़ना तो उन्हीं से पड़ेगा इनको। भाई ये आज जदयू के एमएलसी हैं, जदयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन, तो यहाँ पे आरजेडी कहाँ से आ रहा है भाई?
इनको तो लड़ाई पर नीतीश से लड़नी है। उसके बाद ना मान लीजिए कि नीतीश जी कहा कि कल से आप विदा हो गए हमारी पार्टी से, वो फिर किसी लड़ेंगे फिर रोड पे आ गए। अब कहाँ जाएंगे नहीं पता हमको, लेकिन जो कहेंगे लड़ाई क्या मुद्दा मन से रहेगा इनका, फिर तो लड़ेंगे नीतीश से ही। कुछ लोग जो मीडिया में कयास लगा रहे हैं कि ये कुशवाहा जो हैं बीजेपी की गोद में बैठकर खेल रहे हैं और बीजेपी जो है वो रणनीति बना रही है पिछड़ा कार्ड को उभार करके यहाँ 2024 का जंग जीतने का। राजनीति में कोई गोद नहीं होता है, अपना अपना अवसर होता है, हर आदमी का अपना अपना पिच होता है खेलने का, अपनी अपना मैदान होता है। किस मैदान के साथ किस खिलाड़ी के साथ कौन टीम घुस जाए कोई तय नहीं होता है। तो उपेंद्र जी वो 15 में भाजपा के साथ थे ही, 19 में चले गए आरजेडी साथ में, 20 आते थे, फिर अलग हो गए, फिर 22 में आके 21 में आके आरजेडी जदयू में। तो कोई किसी को खेलता नहीं है, सब अपने लिए जगह तलाशते हैं, मिट्टी खोदते हैं कि कहाँ पानी हमारे हाथ में निकल आए ज़मीन से। सत्ता की तलाश है उसमें कोई किसी के लिए खेल नहीं रहा है। सत्ता की तलाश है वीरेंद्र जी, सत्ता की तलाश। जैसा कि आपने कहा, अगर ये बीजेपी में जाते हैं, हम अगर की बात कर रहे हैं, अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो वहाँ सम्राट चौधरी जैसे कुशवाहा नेता पहले से मौजूद हैं, खुद बहुत प्रखर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जनाधार भी है, लोग उन्हें मानते भी हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? ये उपेंद्र जी विलय नहीं करेंगे। जैसी जदयू में विलय कर लिया उन्होंने, वहाँ विलय नहीं करेंगे, अपन खुट्टा लेके खड़ा रहेंगे। हमारा भैंस हमारा खुट्टा कहाँ बांध लो बता दो हमरा, ये होगा। खुट्टा हमारा है, भैंस हमारी, कहाँ बांधना है, खेत भले आपकी है लेकिन खुट्टा तो हमारे रहेगा। तो अपनी खुट्टा अपनी भैंस बांधने वाला ही, ये दूसरे का नहीं जाने है। वहाँ बीजेपी को क्या लगता है आपको कि कुशवाहा उस तरह से फ़ायदा दिला पाएंगे जिस तरह से बीजेपी सोचती है? नहीं, या सम्राट चौधरी काफ़ी है? इसमें क्या है खेल, उपेंद्र कुशवाहा अलग रहे भाजपा से, वही भाजपा के लिए फायदेमंद है। इसलिए भाजपा अपनी तोड़ नहीं लाएगी उनको, क्योंकि जहाँ भी वोट काटेंगे वो वोट काटेंगे कुशवाहा, नीतीश कुमार का वोट काटेंगे। जो कुशवाहा वोट देना तय क्या देना भाजपा को, तो भाजपा देगा ही। लेकिन जो वोट नीतीश के प्रति वफादार था, कुशवाहा वोट लगता है हमारे नेता, उसी नुकसान पहुँचाएंगे ये उपेंद्र कुशवाहा। तो भाजपा ही जोड़ेगी नहीं अपने में, चाहे कि अलग ही रहिए, ताकि जो 5-10 वोट काटिएगा किसी क्षेत्र में तो उससे हम ही को फायदा होने वाला है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये मतलब ये नया हनुमान का नया संस्करण बन सकते हैं। ये 20, 25, 22 के चुनाव, 24 चुनाव में ये भाजपा के हनुमान के नया संस्करण होंगे। उस संस्करण में कितनी भूमिका निभा पाते हैं यहाँ पे, उसमें निर्भर करता है कि आगे इनका भविष्य क्या है। लेकिन भाजपा न तो हो रही है, नहीं भाजपा में जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। अपने यहाँ के खत्म हो गए ना, यहाँ के खत्म हो गए जदयू में आके। अगर अलग से दुकान रखते ना तो कुछ फायदा भी होता है इनको, विलय के बाद कहानी खत्म हो गई। भाजपा में जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, वहाँ भी आपको दुकान को अलग रखनी पड़ेगी, अपनी पार्टी अलग रखनी पड़ेगी, अपनी खुट्टा अपना भैंस साथ में रखना पड़ेगा। इसलिए वहाँ विलय नहीं करेंगे, और भाजपा विलय भी कराएगी नहीं, चाहे कि अलग ही रह के एक नया चिराग पासवान पैदा करेगी भाजपा इनके नाम पे। तो इसीलिए कहा गया है कि राजनीति जो है, जो फूलों का सेज नहीं कांटों का ताज है, और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति भी कांटों से भरी हुई है। इतना आसान नहीं होगा कि वे जो सफ़र तय कर रहे हैं वो उन्हें सत्ता के सिंहासन तक ले जाए, क्योंकि इसके लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा। और फिलहाल जो स्थिति है उसमें कुशवाहा कहीं फिट नहीं बैठ रहे, बस इस्तेमाल होते दिख रहे हैं। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।